जयपुर का रुख कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले गुर्जरों का गदर देखने को मिल रहा है। दरअसल ऊर्जा विभाग के विश्राम गृह में कैबिनेट सब कैबिनेट कमेटी की मीटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, इसके साथ ही खेल मंत्री अशोक चंद्रा, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव मीटिंग में मौजूद हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला समेत गुर्जर नेता इस बैठक में मौजूद हैं और बैकलॉग, इसके साथ ही रीट मुकदमे वापस लेने और देवनारायण योजना को मजबूत करने की मांग यहां पर की जा रही है। कल की वार्ता में कोई फैसला, कोई नतीजा यहां पर नहीं निकल पाया था। अब ऐसे में वार्ता से संतुष्ट नहीं हुए गुर्जर तो राहुल गांधी का विरोध करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आशीष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, कल भी बैठक हुई थी लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आज फिर से बैठक शुरू हुई है, क्या लगता है, क्या बैठक जो है उसमें सकारात्मक नतीजे निकल पाएंगे? किन किन मुद्दों पर यहाँ पर बात अटक सकती है? देखिए, राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा है और यात्रा से पहले सरकार के लिए जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है वो सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो मांगे हैं उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल पेज है वो फंसा हुआ है। यदि हम मुकदमों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुकदमे जो कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरी हम बात करते हैं रीट भर्ती 2018 की, तो 2018 के बाद में एमबीसी आरक्षण लागू किया गया था, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल जो इशू है वो भी इसमें आता है कि 5% आरक्षण का लाभ गुर्जर समुदाय को 2018 की रीट की भर्ती में कैसे दिया जाए। इसके अलावा जो देवनारायण योजना है, हालांकि उसमें ज़रूर जो है सरकार कुछ ना कुछ कर सकती है। उसमें देवनारायण योजना को मजबूती प्रदान करने के लिए जो कि गुर्जर समुदाय के लोग हैं वो ज़रूर मांग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बैकलॉग की भर्तियाँ हैं, क्योंकि बैकलॉग की भर्तियाँ में आरक्षण का लाभ कैसे दे, क्योंकि वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो दिक्कतें राज्य सरकार के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कैसे इन मसलों का समाधान निकाला जाए। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान सरकार की पूरी कोशिश है कि 5% आरक्षण का लाभ पहले गुर्जर समुदाय को दे चुके थे जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था, और दूसरी तरफ जो अब राजस्थान में जिस तरीके से राहुल गांधी की एंट्री हो रही है और एंट्री से पहले लगातार जो विवाद है वो गर्मा रहा है। और आज भी मीटिंग की गई है, कल सचिवालय में मीटिंग की गई थी और आज एक बार फिर से जो कि विद्युत भवन का विश्राम गृह है वहाँ पर इस मीटिंग को बुलाया गया है। और कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में 3 मंत्री यहाँ पर शामिल है। विजय बैसला जो कि इस पूरे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का नेतृत्व कर रहे हैं वो इस मीटिंग में मौजूद है। कल मीटिंग में कुछ मसला जो कि समाधान नहीं हो पाए थे, लेकिन क्या आज की मीटिंग में ये समाधान निकल पाएंगे? क्योंकि बीच का रास्ता सरकार को निकालना होगा और गुर्जर समुदाय को भी इसमें बीच का रास्ता निकालना ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेक्निकल इश्यूज है वो काफ़ी इसमें फंसे हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी के यात्रा में अब कुछ ही दिन बचे हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस मसले का समाधान निकालने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो रोड मैप है राहुल गांधी की यात्रा का वो कहीं ना कहीं गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों से भी होकर निकलेगा। तो सरकार को ये डर है कि किसी भी तरीके से गुर्जर समुदाय को जो नाराजगी है वो दूर की जाए, क्योंकि कहीं विरोध होता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सिरदर्द का विषय रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, नाराजगी यहाँ पर दूर करने की बिल्कुल सरकार की तरफ से कोशिश है, लेकिन जिस तरीके से बात आशीष यहाँ पर ये हो रही कि कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, लेकिन कल ही विजय बैसला ने साफ तौर पर ये बयान दिया था और साफ कर दिया था कि उन्होंने अपनी मांगे रख दी हैं। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उनका स्टैंड जस का तस रहेगा। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर कल विजय बैसला का यही बयान आया था कि समझौता जो सरकार ने किया है उस समझौते की पालना सरकार जरूर करे, अन्यथा हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में विरोध करेंगे। और कल बीडी कल्ला ने भी कहीं ना कहीं जो आश्वासन दिया था कि जरूर हम जो मांगे मानी जानी है उस पर हम लगातार सहमति
देंगे। और आज भी अधिकारियों के साथ ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार कैसे बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि जिस तरीके से सब जगह पेच फंसा हुआ है, चाहे मुकदमों की बात की जाए, रीट भर्ती की बात की जाए या बैकलॉग की बात की जाए, तो तीनों मुख्य मांगों में कहीं ना कहीं जो पेच है वो बुरी तरह से फंसा हुआ है। और सरकार कैसे इसमें बीच का हल निकाले और कैसे राहत प्रदान करे, क्योंकि जिस तरीके से बात करें, रीट की बात करें या मुकदमों की बात करें, तो मुकदमे कहीं ना कहीं जो न्यायालय में विचाराधीन है, और इसके साथ साथ जो बैकलॉग का इशू है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन है। ऐसे में सरकार चाहकर भी इस मामलों का निपटारा नहीं कर सकती है। इसीलिए कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरीके से इस पूरे मसले का हल निकाला जाए और राहुल गांधी की यात्रा से पहले कहीं ना कहीं गुर्जर समाज है उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। जी आशीष, लेकिन जिन मुद्दों पर टेक्निकल पेच यहाँ पर फंसी हुई है, अगर ऐसा मान लिया जाए कि वो जो टेक्निकल इश्यूज, जो टेक्निकल मुद्दे हैं, उन पर अगर सहमति नहीं बन पाती है, तो ऐसे में गुर्जर समाज की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर आगे कदम उठाया जा सकता है? जी देखिए, गुर्जर समुदाय ने साफ कर दिया है कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ गुर्जरों में भी दो फाड़ है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक विजय बैसला की एक टीम है, दूसरी तरफ हम देखें तो शैलेंद्र सिंह गुर्जर की दूसरी टीम है, वो राहुल गांधी की यात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं, जबकि विजय बैसला राहुल गांधी की यात्रा का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में गुर्जरों में भी दो फाड़ साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में उलझन बढ़ी हुई है कि किस तरह से क्या राहुल गांधी की यात्रा का विरोध होता है या दूसरी तरफ सरकार को घेरने की तैयारी यहाँ पर की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आगे आने वाला साल चुनावी साल है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण है, क्योंकि राजस्थान में जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, गुर्जरों की आबादी जो है, गुर्जरों के वोट है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण है उसको भी सरकार पूरी तरह से साधने की कोशिश करेगी, और ये कोशिश करेगी कि जिस तरीके से राजस्थान में गुर्जरों का जो गदर है वो कहीं ना कहीं थम जाए और उनकी नाराजगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले थम जाए। बिल्कुल आशीष, सरकार की तरफ से लगातार कोशिश बन रही है कि गुर्जरों की जो नाराजगी है उसे दूर किया जाए, लेकिन जो मुद्दे यहाँ पर अटक रहे हैं, जहाँ पर पेच फंस रहे हैं, ऐसे में अगर आज सहमति नहीं बन पाती है तो क्या सरकार की तरफ से और भी वार्ता यहाँ पर बुलाई जा सकती है, और भी दौर की वार्ता हो सकती है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर यदि आज की वार्ता विफल रहती है तो सरकार आगे भी यही प्रयास करेगी कि दूसरे दौर की, तीसरे दौर की जो वार्ता है वो फिर से शुरू की जाए, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कई बार आंदोलन से पहले वार्ताओं के दौर चले हैं और बात से बात बनती हुई यहाँ पर दिखाई दी है। तो क्या इस बार बात से बात बनेगी, ये सवाल जो है वो लगातार उठ रहा है। और जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस की तैयारियां है भारत जोड़ो यात्रा से पहले, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, और ग्राउंड पर जाकर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो वहां पर जुटे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो राजस्थान में जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है वो लगातार विरोध के सुर है, उनका सुर जो है वो कहीं ना कहीं अधिक देखने को मिल रहा है। जी आशीष, लेकिन कोशिश यहाँ पर पूरी है, लेकिन अगर बात से बात नहीं बन पाती है और ऐसे में जो गुर्जर समाज है वो बिल्कुल अगर विरोध में चले जाते हैं, जैसा कि उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर सहमति नहीं बन पाती है तो वो राहुल गांधी की यात्रा का पूरी तरीके से विरोध करेंगे, ऐसे में क्या आगामी चुनाव में भी कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है? जी देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान में जिस तरीके से जातिगत समीकरण हैं उनको चुनावों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरीके से राजस्थान में जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है वो 75 सीटों पर देखने को मिलता है। राजस्थान की जो विधानसभा क्षेत्र है वो 75 सीटों पर फर्क इसका पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है वो काफ़ी इलाकों में देखने को मिलता है। इसीलिए इसका पूरा असर चुनावी साल में भी देखने को मिलेगा। और राजस्थान में जिस तरीके से सियासी घमासान भी मचा हुआ है, सियासी गदर भी मचा देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से इसी लिहाज से ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी देखा जा सकता है। बिल्कुल आशीष, अगर बैठक की यहाँ पर वार्ता की बात की जाए तो आज ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर खास तौर पर बातचीत होनी है?
देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है वो है आज की मीटिंग में कि मुकदमे, सरकार मुकदमे वापस ली। ये गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की प्रमुख मांग है, लेकिन तमाम जो न्यायालय में जो विचाराधीन है, तमाम जो केसेस हैं 2006 से 2020 तक जो आंदोलन हुए हैं उनमें जो मुकदमे लगे हैं गुर्जर समुदाय के जो लोगों पर, उनको वापस लेने की मांग रखी गई है। लेकिन तमाम जो मसले हैं वो कहीं ना कहीं न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। ऐसे में सरकार जो है तमाम जो केसेस है उनको वापस नहीं ले सकती है। दूसरा, जो 2018 की हम रीट भर्ती की बात की जाए, उसमें तमाम पदों में 5% आरक्षण का लाभ गुर्जर समुदाय को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो एमबीसी का आरक्षण का लाभ गुर्जर समुदाय को दिया था वो 2018 के बाद में दिया था। ऐसे में सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है कि 5% आरक्षण का लाभ कैसे दिया जाए। तीसरी, बैकलॉग का इश्यू अभी हमने आपको बताया था कि बैकलॉग की जो भर्ती है उसमें सरकार जो है चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकती है। और तीसरा, जो देवनारायण योजना है उसको मजबूत करने की बात कही गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।